नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने मौजूदा सफर का आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। यूं तो 2.5 साल किसी सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए बहुत ही कम समय होता है, लेकिन ये भी है कि इतने समय ये बताने के लिए काफी है कि सरकार किस ट्रैक पर काम कर रही है। अगर भूपेश सरकार के कामकाज को देखा जाए तो किसानों के लिए कर्ज माफी, गोधन योजना के साथ साथ छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर बेहतर काम किए गए हैं, जो काबिले तारीफ भी हैं। किसानों को उचित दाम दिलाने की कोशिश भी भूपेश सरकार ने की है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जिनका वादा तो कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, लेकिन उनके ये वादे हकीकत से दूर हैं। मसलन शराबबंदी और रोजगार ऐसे ही दो मुद्दे हैं। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार कांग्रेस और भूपेश सरकार पर हमला करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का कार्यकाल आधा हो गया है और सभी वादों को कांग्रेस पार्टी भूल गई है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि जो काम बीजेपी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में नहीं किया, वो काम कांग्रेस ने कर दिखाया है। आज हम अपने कार्यक्रम में इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ता होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2.5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ भूपेश सरकार ने किया और क्या उसकी नाकामी रही। तो उपलब्धियां वर्सेस नाकामियों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम जारी है। सीएम और पूर्व सीएम भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। 2.5 साल को इनके पास बताने को कुछ नहीं और हम लोग जा रहे हैं, इसलिए आज कांग्रेस को मजबूरी हो गई कि वो अपनी उपलब्धि, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बोला था कि हमारी बातों का जवाब देना चाहिए। जवाब इन बातों का दिया जाना चाहिए कि 2.5 साल सत्ता में आने के लिए जो बड़े बड़े वादे किए थे, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी और जन घोषणा पत्र जो तैयार किया था, उसमें से जो 36 बिंदु हैं भैया, उसमें से किसी बिंदु को तो जनता को आप निराकरण करके जाते हैं। और आज सड़क में जाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना नरवा है, ना गरुआ है, ना घुरवा है, ना बारी है, ना बेरोजगारी भत्ता है, शराबबंदी तो है ही नहीं, 2 साल का बोनस पता नहीं। और जो हालात आज कांग्रेस सरकार के है, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल में नए नए माफिया का राज आ गया। रेत माफिया, कोल माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, क्या नहीं हो रहा है इस। हाँ, तो पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन सब पूछते हैं कि 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा, 5 साल में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगा, लेकिन चुनाव पहले उन्होंने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया था। ये किस मुंह मांग रहे हैं हिसाब? तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की सरकार को 2.5 साल पूरा हो चुका है। कई काम कांग्रेस की सरकार ने किए भी हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ साथ सुशांत शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता रायपुर से आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आदित्य, आप ही का रुख करते हैं और बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आदित्य, अगर इस वक्त देखें तो 2.5 साल छत्तीसगढ़ सरकार को पूरे हो चुके हैं। जनता ये बेहतर जज कर सकती है कि सरकार ने कितने काम किए, क्या काम किए, कितने जनहितैषी रहे और जो वादे किए गए थे उनमें से कितने वादे पूरे हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस पूरे 2.5 साल के कार्यकाल को आप देखें तो 1.5 साल तो कोविड-19 ने इस कार्यकाल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बचे, लेकिन चूंकि चर्चा 2.5 साल की, इसलिए पूरे 2.5 साल की हम बात करेंगे। इस पूरी सरकार का उद्देश्य एक ही है, गांव से होकर शहर की सत्ता हासिल करना। देखिए, 2500 रुपये धान का मूल्य पूरे देश में कोई सरकार नहीं दे रही, ये दे रही, हालांकि 4 किस्तों में दे रही, लेकिन इसके पहले की बीजेपी ने 2100 रुपये वादा किया था, वो भी पूरा नहीं है। 2500 रुपये यहाँ की सरकार दे रही, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से। गोधन न्याय योजना शुरू की है, इसके अलावा तेंदुपत्ता का बोनस बढ़ाया है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ग्रामीण सत्ता में निश्चित तौर पर गांव की अगर हम बात करें, ग्रामीणों के बीच में बात करें तो ग्रामीणों के बीच में सरकार अच्छी खासी पॉपुलर हुई है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है किसान। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर घर में एक किसान होता है। ऐसे में इस धान के कटोरे को, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद किसान रहे, उनको मालूम है कि किसान कितना बड़ा वोट बैंक है यहाँ का। पहले 2.5 साल पूरे किसानों और गांव की सत्ता पे लग गए, गांव के लोगों का ध्यान रखने पे लग गया।
अभी बहुत सारे वादे अधूरे हैं। देखिए, पूर्ण शराबबंदी का वादा अभी भी चढ़ा रहा है आपको, अभी तक पूर्ण शराबबंदी का आपने घोषणा नहीं की है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये आपको देना, अभी तक आप दे नहीं पाए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, शिक्षकों की भर्ती है, पुलिस परिवारों की बात आपने की थी, आंगनबाड़ी वालों की बात आपने की थी। क्योंकि विपक्ष में जब आप रहते हैं तो जहां भी धरना प्रदर्शन होता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह जो उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, हर जगह जाकर घोषणा करते थे कि जैसी सरकार आएगी हम सबसे पहले दिन आपकी मांग पूरी करेंगे। तो ये अब 2.5 साल हो गया, 36 बिंदुओं पर आपने घोषणा पत्र बनाया था, उसमें कर्जा माफी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत फायदा मिला उससे किसानों को, 25 रुपए आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपने गोधन न्याय योजना शुरू की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी शहर के वोटर आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि शहर में विकास का काम लगभग जीरो है। अभी भी इन विकास कार्यों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि केवल गाँव से ही छत्तीसगढ़ की सत्ता नहीं चलती। 90 विधानसभा है जिसमें शहरी मतदाता बड़ी संख्या में है, उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है आदित्य, शुक्रिया आपका। रमन सिंह जब पीसी करेंगे लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लगातार हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, आप ही के पास आते हैं। कैसे देखते हैं आप अपनी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को, क्योंकि बीजेपी तो कई आरोप आपके ऊपर लगा रही है। पत्रकार हैं और पूरे परिस्थिति से वाकिफ है। उन्होंने बताया भी कि किस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में किसानों से जो वादा किया गया था, चाहे 2100 रुपये समर्थन मूल्य और 300 रुपये बोनस का हो, चाहे आदिवासी परिवार को नौकरी देने की हो, 10 लीटर जर्सी गाय दूध देने वाली प्रत्येक आदिवासी परिवार को देने का हो, या किसानों को बिजली मुफ्त में देने का वादा हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करते रही। और वहीं दूसरी ओर विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 36 वादे हमने किए थे उसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। यही अंतर है गुंजन जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमारे काम करने के तरीके का ब्लूप्रिंट है, सरकार के कामकाज का ब्लूप्रिंट है। आज भी हमारे सभी 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता से हमारा कमिटमेंट है और सरकार उनमें से 14 वादे पूरी तरह से पूरी कर चुकी है और 12 वादे लगभग पूर्णता की अवस्था में है और बाकी के जो 10 वादे हैं वो भी जो 5 साल का जनाधार है उसके भीतर पूरा कर लिया जाएगा। आज तमाम अखबारों में ये सुरेंद्र वर्मा जी, आधा कार्यकाल तो आपका पूरा हो चुका है। 36 बिंदु आपके मैनिफेस्टो में थे, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे, शराबबंदी और रोजगार। क्या आप इन 2 बिंदुओं को लेकर कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार के लिए अभी हाल ही में जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है, जो केंद्रीय आंकड़ा है, देश का आंकड़ा है, बेरोजगारी का जो दर है 10% से अधिक है, वहीं छत्तीसगढ़ में वो 3% के भीतर है। निश्चित रूप से नई औद्योगिक नीति जो हमारे द्वारा बनाई गई माननीय कवासी लखमा जी के नेतृत्व में जो नई औद्योगिक नीति है उसमें स्पष्ट कहा गया है, जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग किया जाता रहा, छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक का गला घोटा जाता रहा भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में, हमने नई औद्योगिक नीति में प्रावधान किया कि अकुशल श्रमिकों की 100% भर्ती जो है उद्योगों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं की होगी। अर्धकुशल में भी 75 और जो मैनेजमेंट है उसमें भी न्यूनतम 50% की अनिवार्यता जो है। उसके साथ साथ गुंजन जी मैं बताना चाहूंगा, तमाम सरकारी नौकरियों में भी खोले गए, जिस प्रकार से 1900 से अधिक वेलनेस सेंटर बनाए गए, 240% हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डॉक्टरों की, नर्सों की भर्ती, टेक्नीशियनों की भर्ती अस्पताल। ठीक है सर, बीजेपी से भी जान लेते हैं, वो आपके इस 2.5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखती है। सुशांत शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप अब तक के कांग्रेस सरकार के कामकाज को, कार्यकाल को? गुंजन जी, मेरे साथी प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी स्तुति वंदना की अपने नेता की, अपनी सरकार की, परंतु सच्चाई के धरातल पर छत्तीसगढ़ कहाँ खड़ा है। किसी शायर ने कहा था कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। प्रदेश का ये 2.5 वर्ष कांग्रेस सरकार का अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित। परिप्रेक्ष्य लेते हैं, ये केंद्र का बार बार उदाहरण देते हैं, परंतु अपनी गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं कि वर्तमान में 2.5 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के राम राज्य के विरुद्ध इन्होंने जनादेश प्राप्त किया और आज वो कहां पर लाके छत्तीसगढ़ को खड़ा किए हैं। अगर उसका एक नमूना देखना चाहते हैं तो मेरे कुछ बातों पर आप ध्यान देंगे। इस प्रदेश में अलोकप्रिय और लोकतांत्रिक कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ को मिला क्या? तबादला उद्योग, थाने नीलामी पर हैं, अपराध करने के बाद बचने के लिए रेट तय हैं, खनिज पर दाऊ का टैक्स लगता है और संवैधानिक ढांचे का संतुलन ये खो चुके हैं। भूमाफिया की मौज है, सरकारी जमीन नीलामी पर है, युवा ठगा गया है, दवा की जगह दारू मिलती है,
बदलापुर की राजनीति में पुलिसिया उपयोग करते हैं, प्रदेश में नेतृत्व की कमी झेल रहे हैं, प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल क्षेत्र से गायब है, मंत्री मुख्यमंत्री मतभेद की लड़ाई लड़ रहे हैं, योजनाएं बंद और वसूली चालू है, तहसील गिरवी है भू माफियाओं के पास। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी जवाब दे दीजिए जरा, छत्तीसगढ़ फिर मैं सत्य प्रकाश जी के पास जाऊंगी। बोल सकते हैं सुरेंद्र वर्मा जी आप। हमारी सरकार के मुकाबले डॉक्टर शुक्ला जी सुन लीजिए कुंजन जी, ये वही छत्तीसगढ़ है जो 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में गरीबी रेखा में राष्ट्रीय औसत से दुगने कुपोषण, एनीमिया और मलेरिया से होने वाली मौत छत्तीसगढ़ की पहचान बना दी गई थी। अरे रमन सिंह के भ्रष्टाचार, नान और धान के घोटाले, 36,000 करोड़ का 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर घोटाला करने वाले रमन सिंह, पनामा और अगस्ता के घोटाले, अंतागढ़ के षड्यंत्र छत्तीसगढ़ की जनता पर। ठीक है सुशांत जी, सुरेंद्र जी, ठीक है लौटूंगी आपके पास। सत्य प्रकाश जी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को आपने सुना, 2.5 साल का कार्यकाल भूपेश सरकार का पूरा हो चुका है, कई सारे काम सरकार ने किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किसानों के लिए भी काम किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो कई ऐसे काम जो किए जाने थे उसमें फायदा भी छत्तीसगढ़ की जनता को हुआ है, लेकिन ऐसे कई वादे अभी भी अधूरे हैं। शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव के वक्त में कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन शराबबंदी जरा भी होती हुई नजर नहीं आ रही। और इस वक्त अगर देखें जो स्थिति शराबबंदी को लेकर प्रदेश में है, ऐसा लगता भी नहीं है कि आगे आने वाले 2.5 साल में भी वो हो पाएगी। आपका क्या मत? प्रदेश को दवा की जरूरत थी तो दारू जी गुंजन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है पहले? बिल्कुल बिल्कुल, सत्य प्रकाश जी। गुंजन जी, एक बात जरूर है कि अच्छी बात की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ काम बहुत बेहतर कहे जिनने देश में नाम किया है। आपने देखा होगा कि इसी मार्च में एग्रीकल्चर अफेयर स्टैंडिंग कमेटी जो लोकसभा में पेश की जाती है, वो सांसदों की कमेटी होती है, उसके हेड एक बीजेपी के साउथ के सांसद ही थे। उन्होंने खुद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की गोधन न्याय योजना की तारीफ की थी और उसको रेकमेंड किया था सेंटर के लिए कि इसी प्रकार की कोई योजना पूरे देश में लागू की जाए। ये ना केवल एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्ट करती है बल्कि लोगों को रोजगार देती है और गोधन की रक्षा के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है उस यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने। एक बात। दूसरी बात मैं आपको और कहूंगा कि नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में इसको बहुत राइजिंग कंट्री बताया है और जेंडर इक्वलिटी के मामले में देश में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है देश का। तो मैं ये पहले तो ये चीजों को कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत कुछ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। जैसा कि आदित्य ने अभी बताया था कि उन्होंने किसान के लिए और जो आदिवासी के लिए काम किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश के उस समय 2018 में से सुनेंगे आप, 2018 में 3 गवर्नमेंट बनी थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान छत्तीसगढ़ एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अपना वो वादा निभाया है किसानों को कर्जा माफ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर सरकार का आज भी फोकस नहीं गया है। शराबबंदी में आप देखा होगा रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें एक परिवार के 5 और 6 सदस्य गए, आत्महत्या कर ली रेल पट्टी छत्तीसगढ़ की, मतलब शराब का इशू। तो शराब के इशू पर इन्होंने घोषणा की थी तो शराब के मामले में आना चाहिए। लेकिन ये पक्की बात है कि शराब एक ऐसा रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है जिसके कारण सरकार के खजाने को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है और उसी से पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स बनती हैं। ठीक है, कहा जाए कि जो भूपेश बघेल गवर्नमेंट है उसने कोरोना के मामले में मस्त है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है सर, कुछ बात डगमगा गए और आज सेकंड लहर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए देश के जो और राज्यों ने किया। सुशांत शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? का मतलब है कि कुछ चीजों में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, इसमें कोई शक नहीं है, लगातार सरकार ने जनता के लिए काम किया है। जवाब देना चाहता हूं। हाँ ठीक है, सुशांत शुक्ला जी। किसान को कर्जा मुक्त किया, किसान के बोनस की व्यवस्था आज तक 2 वर्षों में गायब है। सत्य प्रकाश जी ने कहा यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मैं सुधारना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा भौगोलिक परिस्थितियों में आदिवासी बहुल है, लेकिन संख्यागत अगर देखा जाए तो ये समान अनुपात का राज्य है। छत्तीसगढ़ में एसटी और ओबीसी कैटेगरी के समान अनुपात के लोग रहते हैं। अगर व्यवस्थागत ढांचे में सरकार के जनादेश को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो सिर्फ लूट की सरकार है छत्तीसगढ़।
सिर्फ माफियाओं को संरक्षण देने की सरकार है छत्तीसगढ़। और अगर छत्तीसगढ़ में आना है तो छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर बदलापुर छत्तीसगढ़ रख देना चाहिए। तो क्या सुरेंद्र एक बहुत अच्छी सुशांत शुक्ला जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी जॉली एलएलबी, जिसमें थानों की नीलामी के पटकथा दिखाई गई थी। अगर वो सही तौर पर पूरे देश में लागू होती है तो छत्तीसगढ़ में होती है कि हर थाने नीलामी पर है, अपराधी अपराध करने के बाद बचने का एक रेट तय कर चुके हैं थानों में, और वहां से व्यवस्था चल रही है। मंत्री और विधायकों के ऊपर नौकरी लगाने का आरोप लगता है इस प्रदेश में। इससे बड़ी शर्मनाक बात तो कोई इस प्रदेश। तो सर क्या आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है? किसानों के लिए सरकार ने काम किया है, गोधन न्याय योजना के लिए काम किया, तमाम काम किए छत्तीसगढ़ सरकार ने। जो काम नहीं किए हैं उस पर हम बात जरूर करेंगे और उस पर जवाब भी लेंगे, लेकिन क्या कोई काम नहीं हुआ है आपके अनुसार? नहीं, छत्तीसगढ़ में जिस गोधन न्याय योजना की बात कर रहे हैं उसको संसदीय समिति ने, वहां के सदस्य, सर्वदलीय समिति के सदस्यों ने शाबाशी दी थी, ना कि संसदीय समिति के अध्यक्ष ने। दूसरी बात, मैं जिले का निवासी हूं बिलासपुर के, वहीं कर कोटा के किसान को सर्वाधिक गोबर खरीदी के नाम पर पैसा उगाही करते पकड़ा गया है और वो कांग्रेस का पदाधिकारी। सत्यप्रकाश जी बेहतर जवाब दे पाएंगे आपको। सत्यप्रकाश जी। गुंजन जी, मैं एक चीज कहूंगा, मैंने जो भी बातें कही है वो डॉक्टर सत्यप्रकाश ने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही है। पहली बात, इनको ज्ञान नहीं है, जो बीजेपी के प्रवक्ता को ये ज्ञान नहीं है। उसको हेड किसने कमेटी हेड कौन कर रहे थे? वो गोंडा नाम से सांसद है, वो समिति के चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, उन्हीं ने रेकमेंड किया है। पहली बात, पहले आप सुनिए, मैंने आपसे बोला नहीं, आप प्लीज सुनिए, सुनने की एक पूरा ये। मैंने दूसरा भी ये कहा कि ये जो राज्य है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा हाँ, इस राज्य की इकोनॉमी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपने आदिवासी राज्य कहा है, आदिवासी भी राज्य है, बहुल राज्य कहा है। पूरे देश में आदिवासी बाहुल राज्य ही माना जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य माने जाते हैं पूरे देश में। आप जरा उसकी स्टडी करिए। पहली बात। दूसरी बात, हमेशा अच्छी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीति आयोग आपका सबसे बड़ा आयोग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीति आयोग हर मामले में अभी रिसेंटली परसों जो रिपोर्ट जारी हुई है 2021 की इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की, उसमें छत्तीसगढ़ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है जेंडर इक्वलिटी के मामले में। तो ऐसा और राज्य ना तो राज्य कर पाए, तो हमेशा कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, हमेशा अच्छी बात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जो राज्य कर रहा है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आप गलत बात करेंगे। सुशांत शुक्ला जी, जरूरी इस वक्त ये है कि आप इस बात को समझें कि सरकार ने काम तो किया है, सिर्फ राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। सर, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, ऐसे जनता बीच में हमेशा से पिसती आई है और आज भी पिस रही है। मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। तबादला उद्योग इस प्रदेश की आज कहानी हो चुकी है। हर 6 महीने में अधिकारी बदल दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध जाकर। ठीक है सर, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी से जवाब दे लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, कई वादे ऐसे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी से जान लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी को भी आपने सुना और कई आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है। बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कार्यकाल हुआ आधा, कांग्रेस भूल गई वादा। कई वादे ऐसे हैं आपके जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले 2.5 साल में ये वादे पूरे हो सकते हैं? गुंजन जी, निश्चित रूप से पहले भी मैं कहा, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इनके वादे जुमले घोषित हो जाते हैं। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, कहाँ गई महंगाई की मार के नारे, कहाँ गया इनका 15 लाख का वादा, काले धन का वादा। निश्चित रूप से सत्यप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी सभी बातों का मैं समर्थन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो प्रतिक्रिया है यही इनकी असलियत है। इनको यदि कोई आईना दिखाए, यदि कोई सच बात करे तो इनको पीड़ा होती है। निश्चित रूप से देखिए क्या कहा सत्यप्रकाश जी ने, आदिवासी बहुल्य है वो है। हमारे छत्तीसगढ़ में 42% वनांचल है। सरगुजा और बस्तर की 12 सीट और सरगुजा संभाग की 14 सीट आदिवासी बहुल्य है, आदिवासी सीटें हैं। भाजपा का पूरा सफाया हो गया। ये 15 साल तक आदिवासियों का शोषण करते रहे। जो 7 वनोपजों की खरीदी होती थी, आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार 52 वनोपजों की खरीदी कर रही है। छत्तीसगढ़ की आबादी की दृष्टि से केवल 2.5% आबादी छत्तीसगढ़ में रहती है देश की, लेकिन 73% वनोपजों की खरीदी छत्तीसगढ़ से हो रही है। हमारी जो समृद्धि है, छत्तीसगढ़ ने विगत 2.5 वर्षों में देश के सामने अनेकों प्रतिमान स्थापित किए। गुंजन जी,
सुशांत शुक्ला जी, सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए जनता बेहतर समझती है कि कौन सी सरकार ने कितना काम किया है, जनता के पक्ष में कितना काम किया है। जनता बहुत समझदार है सर, जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कितना उनके पक्ष में काम हुआ है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, कोरोना काल रहा इस 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान, तो क्या एक ये बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि सरकार के ऐसे कई सारे वादे हैं जो अधूरे हैं, लेकिन कोरोना काल भी एक बड़ी वजह क्या माना जा सकता है जिसकी वजह से सरकार उन कामों को नहीं कर पाई है? गुंजन जी, ये जो समय है ये समय सामान्य नहीं है, असामान्य समय है, क्योंकि पैंडेमिक कभी ऐसे नहीं आती है। 100-150 साल बाद कोई पैंडेमिक का एरा आता है। तो आज हम जिस एरा में जी रहे हैं उस एरा में अगर कोई गवर्नमेंट, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को एक बात कहना चाहूंगा, क्या उन्होंने ये नहीं सुना कि मैंने फेल्यूर किन बातों पे बताई? हमेशा किसी की तारीफ सुनना भी सीखिए और अच्छाई भी और बुराई दोनों सीखिए। ऐसा नहीं कि मैं केवल बीजेपी का बोल रहा हूं या कांग्रेस का बोल रहा हूं। आपको मैंने बताया कि उनका फेल्यूर किन मामलों में। ये चीज पक्की है कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही छत्तीसगढ़ की फर्स्ट वेव में जो अरेंजमेंट किए थे, फर्स्ट वेव से लड़ने की, उसकी तारीफ खुद छत्तीसगढ़ की उन्होंने खुद की थी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सेंटर ने कहा, मैंने सिर्फ उन बिंदुओं को लिया है। अब सामने कोरोना था, ऐसे काल में हर चीज को लागू करना एक टाइम लगता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में मैंने कहा शराबबंदी नहीं कर पाई, मैंने ये कहा, लेकिन ये बात पक्की है कि उसने अभी तक जो फोकस किया है वो गांव, गरीब और किसान को फोकस करने का प्रयास किया है। अब उसके पास आदित्य ने बोला है कि शहर की तरफ अभी उनका ध्यान उतना नहीं गया है, नव जो रायपुर है उसके डेवलपमेंट पर भी उतना ध्यान नहीं गया है, इसलिए इस तरफ भी उनका ध्यान अभी 2.5 साल, ये 2.5 साल सामान्य 2.5 साल नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अरे 2.5 साल में कुछ तो गवर्नमेंट ने किया है। बुराई के साथ कुछ अच्छा सुन लो, उससे कोई बुराई नहीं होती, उससे अपन सुधार कर सकते हैं कि आगे हमें क्या अच्छा करना है। आप छत्तीसगढ़ के जो आदिवासियों को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य नहीं है, ये आप उन आदिवासियों की बेइज्जती कर रहे हैं। प्रवक्ता जी ऐसा मत करिए। आप आदिवासी राज्य, आदिवासी उसकी रीढ़ है, आदिवासी की रीढ़ पर ही छत्तीसगढ़ की टिकी हुई है पूरी डेवलपमेंट और पूरी इकोनॉमी। आप उसी की कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी राज्य नहीं है, ये आश्चर्य की बात मुझे लग रही है। और आपको एक चीज और नोट करिएगा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चैलेंज किया है। जब मोदी जी किस बात की तारीफ कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बात की तारीफ कर रही है, उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। केवल ये सीख के मत आओ कि मुझे किसी सरकार की बुराई करनी है। हाँ ठीक है। सुशांत शुक्ला जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मजबूत विपक्ष में हैं और खामियों को सरकार की को उठाना भी चाहिए, तभी एक हेल्दी लोकतंत्र, अच्छा लोकतंत्र वहां पर साबित होगा। लेकिन क्या सर वाकई ये सही वक्त है? आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वहीं कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, कांग्रेस केंद्र के मुद्दों को उठा रही है। क्या ये वक्त कोरोना काल में एक दूसरे का साथ देने का, जनता के बारे में सोचने का नहीं है? मैं आपसे आपके विषय पर सत्यप्रकाश जी का भी जवाब दूंगा। सक्षम पक्ष और चैतन्य विपक्ष की भूमिका हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था में होनी चाहिए। लेकिन सत्यप्रकाश जी ने बात कही कि ये आदिवासी बहुल कही जाती है, मैं उनके शब्दों को सुधारा। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का आधा भौगोलिक क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और आधा समान अनुपात की संख्या के साथ साथ छत्तीसगढ़ समान अनुपात की जाति वर्ग की व्यवस्थाओं के साथ प्रदेश बनता है। इस प्रदेश में इस सरकार ने टीकाकरण के मामले में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की। अब मेरा कांग्रेस के हमारे बड़े वरिष्ठ साथी के जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा, मैं इनसे एक सवाल प्रेम से पूछना चाहता हूं कि 2.5 वर्षों में अगर कोरोना काल था तो फिर तबादला उद्योग क्यों बंद नहीं था प्रदेश में? अगर कोरोना काल था तो थानों की नीलामी क्यों नहीं रुकी थी? अगर कोरोना काल था तो रेत घाट की नीलामी क्यों नहीं रुकी थी? अगर कोरोना काल था तो शासकीय जमीनों की नीलामी क्यों नहीं रुकी थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भ्रष्टाचार की देन नहीं है तो वक्त की कमी है। सुशांत शुक्ला जी, सुरेंद्र वर्मा जी, प्लीज काउंटर। गुंजन जी, शुक्ला जी शायद अपने 15 सालों के कुशासन को याद कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि यही समोदा घाट में भाजपा के राज में माफिया राज इस कदर था कि 2-2 हत्याएं हुई थी। वहां के सरपंच को भी गोली मार दी गई थी। धमतरी और नगरी बालोद में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए, सुन लीजिए, माफिया राज खत्म हो चुका है। अंतागढ़ के षड्यंत्रकारी पहचाने जा चुके हैं। नार्को टेस्ट याद है आपको?
जो उमेश सिन्हा नागरिक सहकारी बैंक के थे, रमन सिंह जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सहित तमाम भाजपा के नेताओं को करोड़ों रुपया पहुंचाने की बात नार्को टैक्स में स्वीकार किया था उन्होंने। उस सीडी को चालान के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती थी। ठीक है, तो षड्यंत्र ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, सुशांत शुक्ला जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सर ये वक्त नहीं है। अगर आपसे आपकी सरकार को लेकर जवाब मांगा जा रहा है तो आप बीजेपी की खामियों को मत गिनाइए, और यही बात बीजेपी के लिए भी है कि अगर आपसे बात की जा रही है कांग्रेस के बारे में बात करने की तो आप नाकामियों को मत गिनाइए। सर, अच्छी चीजें भी हुई हैं और कुछ काम जरूर बाकी है, उसके लिए हमने जवाब भी लिया है। शुक्रिया बहुत बहुत सुशांत शुक्ला जी, सुरेंद्र वर्मा जी, सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।